मुस्कान जल्दी जबलपुर आ पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। मुकुल ने मार दिया है। 16 साल की काव्या ने ये वॉइस नोट अपनी चचेरी बहन मुस्कान को भेजा था, जो लगभग यहाँ से 230 किलोमीटर दूर एमपी के पिपरिया में रहती थी। लेकिन मुस्कान ने ये वॉइस नोट 5 घंटे बाद सुना, और जैसे ही मुस्कान ने ये वॉइस नोट सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागते हुए अपने पापा के पास पहुंचे और उन्हें ये वॉइस नोट सुनाया। अपने भाई और भतीजे की मौत की खबर अपने ही भतीजे से सुनकर वो बहुत घबरा गए और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर इसकी सूचना दी। लगभग 3 बजे जबलपुर पुलिस रेलवे मिलीनियम कॉलोनी में काव्या के घर पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि काव्या के पिता की बॉडी पॉलीथीन से लिपटी हुई किचन में पड़ी है। वहीं बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें काव्या के छोटे भाई तनिष्क का कोई सुराग नहीं मिला। जब भी पुलिस की नजर रेफ्रिजरेटर पर गई, उन्होंने जैसे ही रेफ्रिजरेटर का डोर खोला, तनिष्क की बॉडी कंबल से लिपटी हुई फ्रिज में रखी थी। बट ये मामला बाकी केसेस से अलग था। बॉडी की कंडीशन बता रही थी जिसने भी इस अपराध को अंजाम दिया है, उसके सर पर खून सवार होगा। एक ऐसा शैतान जिसने 8 साल के मासूम को भी नहीं बख्शा था। अभी माँ को गुजरे 1 साल भी नहीं हुआ था और अब परिवार के 2 लोग और जा चुके थे। पुलिस काव्या को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन काव्या ने जिस मुकुल का नाम लिया, आखिर वो मुकुल है कौन? पुलिस ने जब इस नाम की छानबीन करना शुरू किया तो उन्हें पता लगा 21 साल का मुकुल काव्या के मोहल्ले में ही रहता है, और उसे कुछ टाइम पहले काव्या से बदतमीजी और किडनैपिंग की धमकी के आधार पर पोक्सो एक्ट के तहत जेल में भिजवा दिया था। ये घटना 2023 की है। उस वक्त काव्या सिर्फ 15 साल की थी। अब पुलिस के लिए सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि अगर मुकुल जेल में है तो काव्या ने उसका नाम क्यों लिया। इन सब जवाबों के लिए पुलिस ने जब मुकुल की केस हिस्ट्री निकाली तो राज खुला कि मुकुल और काव्या दोनों एक साथ रिलेशनशिप में थे, और सितंबर 2023 में दोनों एक साथ भागकर भोपाल चले गए थे। लेकिन काव्या के पिता की कंप्लेंट पर पुलिस दोनों को पकड़कर वापस जबलपुर ले आती है। काव्या के नाराज पिता मुकुल को पोस्को एक्ट के तहत जेल में भिजवा देते हैं। ट्रायल के वक्त काव्या अपने पापा के खिलाफ जाकर पुलिस को बयान देती है कि वो अपनी मर्जी से मुकुल के साथ गई थी, इसमें मुकुल की कोई गलती नहीं है। काव्या के इस बयान के आधार पर पुलिस मुकुल को छोड़ देती है। अब पुलिस मुकुल को ढूंढने में लग जाती है और सारा परिवार डरा हुआ होता है कि कहीं काव्या के साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो। पुलिस घर के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खंगालना शुरू करती है, लेकिन फुटेज ऐसी मिलती है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। घटने वाला दिन दोपहर 12 बजे मुकुल अपनी स्कूटी से वहां से बाहर जाता हुआ दिखाई दिया, और उसके थोड़ी देर बाद काव्या भी उसी रास्ते की ओर जाते हुए दिखाई दी। इस फुटेज ने कई सवाल खड़े कर दिए थे कि आखिर काव्या मुकुल के पीछे क्यों गई, जबकि काव्या ने ही अपनी चचेरी बहन को बताया था कि मुकुल ने उसके छोटे भाई और पापा को मार दिया है। या काव्या को डराकर धमकाकर अपने साथ जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है? आखिर माजरा क्या है? पुलिस छानबीन में लग जाती है। अब पुलिस सारे रास्ते की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उन्हें मदन महल रेलवे स्टेशन के पार्किंग के काव्या और मुकुल दोनों एक साथ होते हैं, और ये स्कूटी को पार्किंग एरिया में ही छोड़कर दोनों रेलवे स्टेशन की ओर चले जाते हैं। अब पुलिस और काव्या की फैमिली मेंबर के लिए सब कुछ क्लियर हो गया था कि काव्या और मुकुल दोनों साथ में मिले हुए हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 1 से घुसते हुए दिखाई दिए, और उसके 2 मिनट बाद तुरंत ये दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 3 से बाहर आते हुए दिखाई दिए। एक्चुअली में ये ड्रामा इन दोनों ने पुलिस को चकमा देने के लिए किया था। पुलिस अब समझ चुकी थी ये भले ही छोटे हैं, लेकिन इनका दिमाग शातिर अपराधी जैसा है। बाहर निकलने के बाद दोनों बस स्टॉप की ओर जाते हुए दिखाई दिए। ये एक पीले रंग की कटनी जाने वाली बस में जाकर बैठ जाते हैं, और थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही उस बस से उतर जाते हैं। इन्होंने महज 90 किलोमीटर दूरी पे 7 बसें बदल दी थी, और पुलिस जब तक कटनी पहुंची है वहां से भी फरार हो चुके थे। अब पुलिस 10 और टीम बनाकर इन्हें खोजने में लग जाती है। दोनों के मोबाइल नंबर सर्वेलेंस पे लगे होने के बावजूद भी इनकी कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वो इंटरनेट के लिए पब्लिक वाईफाई का यूज कर रहे थे। पब्लिक वाईफाई का यूज करके वो जैसे ही ट्रांजैक्शन करने के लिए अपने मोबाइल डाटा ऑन करते तो इन्फॉर्मेशन पब्लिक वाईफाई के डोमेन की चली जाती। पुलिस बहुत कोशिश करने के बाद भी इन दोनों को पकड़ नहीं पा रही थी। अब पिता और भाई की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई थी। पिता के सर पर किसी भारी हथियार से 10 बार वार किया गया था, जिससे उनका स्कल पूरी तरह से डैमेज हो गया था, और छोटे भाई के सर पर 6 बार वार किया गया था, और उसके बाद उसकी बॉडी को फ्रिज में रख दी गई थी। लेकिन तनिष्क की मौत तुरंत नहीं हुई थी, उसने रेफ्रिजरेटर के अंदर ही दम तोड़ा था। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। वो समझ चुके थे कि काव्या और मुकुल दोनों साथ में मिले हुए हैं, और मिलकर ही इन दोनों ने इस जुर्म को अंजाम दिया है। फाइनली पुलिस को एक इम्पोर्टेंट लीड मिलती है। काव्या एक रेस्टोरेंट में पेटीएम का यूज करके ट्रांजैक्शन करती है। रेस्टोरेंट पुणे में था। पुणे की एक पुलिस टीम तुरंत वहां पहुंचती है,
लेकिन इस बार भी जब तक पुलिस की टीम वहां तक पहुंचती है वहां से जा चुके थे। अब पुलिस को इन दोनों की लोकेशन तो मिल रही है, लेकिन ये 6 से 8 घंटे में जगह बदल रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना, कातिल कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। हरिद्वार के एक सरकारी हॉस्पिटल में एक लेडी कांस्टेबल वहां से गुजर रही होती है। वो इन दोनों को सोता हुआ देखती है और जब पास से जाकर देखती है तो वो पहचान जाती है, ये तो वही लोग हैं जो 2 मर्डर को अंजाम देकर भागे हैं। तुरंत लेडी कांस्टेबल हॉस्पिटल स्टाफ को बुलाकर इन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन लड़का तो मौके पर फरार हो जाता है, लेकिन काव्या को ये लोग पकड़ लेते हैं। और काव्या के पकड़े जाने के 2 दिन बाद मुकुल भी खुद को सरेंडर कर देता है। अब पुलिस इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है तो ये बताते हैं कि काव्या के पापा इन दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे। इसलिए काव्या और मुकुल दोनों प्लान बनाते हैं कि हमारे बीच खड़ी इस दीवार को हमें हमेशा के लिए हटा देना चाहिए। काव्या पीछे के दरवाजे से मुकुल को घर के अंदर बुलाती है। वो हाथ में भारी सामान लिए घर के अंदर जाता है और बाथरूम में उसे छुपाकर काव्या के रूम में चला जाता है। पहले ये रूम में दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और जब सुबह करीब काव्या के पापा उठकर किचन में आते हैं तो पीछे से तेज धार कुल्हाड़ी से मुकुल उनके सर पर वार करता है, जिससे वो बहुत तेज चिल्लाते हैं और अपने पिता की आवाज सुन के छोटा बेटा भागकर किचन में आता है तो वो देखता है कि मुकुल और उसकी बहन काव्या ने दोनों ने मिलकर उसके पिता को मार दिया है। उसके बाद ये दोनों मिलकर उस मासूम बच्चे के सर पर कुल्हाड़ी से 6 बार वार करते हैं, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब ये दोनों रूम में खाना खाते हैं, खून को साफ करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। और जो वॉइस मैसेज में काव्या ने मुकुल का नाम लिया था, दरअसल वो भी इनके प्लान का ही एक हिस्सा था। मुकुल नहीं चाहता था कि कोई भी काव्या पर शक करे। इसके बाद ये दोनों अलग अलग रूम से निकलते हैं ताकि पुलिस को इन पर शक न हो। और ये 7 से ज्यादा बस चेंज करके कटनी में पहुंचकर एक होटल में रुकते हैं। जब तक इनके पास पैसे थे ये अलग अलग जगह जाते रहे, लेकिन जब पुलिस इनके अकाउंट को फ्रीज कर देती है, जिस वजह से इन दोनों के पास अब पैसों की कमी के कारण ये सरकारी हॉस्पिटल में सोते, ट्रेनों में बिना टिकट के सफर करते और मंदिरों में जाकर भीख मांगते थे। यहाँ तक कि लोगों का फेंका हुआ जूठा खाना भी खाते। मुकुल ने अपनी बॉडी पे एक टैटू भी बनवा रखा था जिसमें 5 स्कल थे। शैतान की 5 मुंडी बना अपने सीने में बनाए। उसमें 5 मुंडी 5 लोगों के प्रतीक है जिनकी हत्या करना। ये तब बनवाया था जब 2023 में मुकुल जेल से छूटा था। ये इन सभी को मानना चाहता था, जिस वजह से मुकुल ने इनके टैटू अपनी बॉडी पे बनवा लिए थे ताकि वो इन्हें कभी भी नहीं भूले। मुकुल के पहले टारगेट थे काव्या के पिता, जिन्होंने केस दर्ज कर मुकुल को जेल में डलवा दिया था। दूसरी थी काव्या, जिसने पिता का साथ दिया था। हालांकि मुकुल को बाद में पता चला कि काव्या ने अपने पिता के खिलाफ जाकर बयान दिया है कि वो मुकुल के साथ अपनी मर्जी से गई थी, जिस वजह से मुकुल को जमानत मिली। इसलिए मुकुल ने काव्या को मारने का प्लान चेंज कर दिया था। तीसरे पर थी वो महिला इंस्पेक्टर, जिसने मुकुल का केस दर्ज कर मुकुल को जेल में भिजवा दिया था। चौथे पर एक पड़ोसी था जो काव्या से मिलने पर रोक टोक किया करता था। पांचवी थी काव्या की कजन, जो फोन पर बात करने से काव्या को रोकती थी। अगर दीवार बोल पाती तो बहुत कुछ बताती, कैसे एक बाप ने अपनी बेटी को पढ़ाया, अपने सीने से लगाया, अपने हाथों से खिलाया और आज वही उनके और उनके बेटे की मौत की वजह बन गई।